आई बीइंग ए हार्ट पेशेंट आई कैन नॉट टेक इट। चाचा जी का बेटा है, उन्होंने फोर्जरी करके उसको दोबारा से रजिस्टर कर लिया है, अपने कज़न के नाम करवा दी है। जमीनी लालच ने फिर एक बार देवभूमि को शर्मसार करते हुए दो चचेरे भाइयों को एक दूसरे के सामने दुश्मन बनाकर खड़ा कर दिया है। कांगड़ा जिला के नूरपुर तहसील के गांव पड़भार के मूल निवासी और वर्तमान में दिल्ली में रह रहे उमेश महाजन जब सोमवार को धर्मशाला में पत्रकारों से रूबरू हुए तो इस अधेड़ उम्र में चचेरे भाई से मिले जख्म उनके चेहरे पर तो दिखे रहे थे, लेकिन जब उन्होंने भरे गले से ये कहा कि मैं दिल का मरीज हूं और मैं इस झटके को संभाल नहीं पा रहा हूं, तो उनके दर्द को साफ महसूस किया जा सकता था। सारे मामले में असल दोषी कौन है ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इस रिपोर्ट में अनिवासी हिमाचली ने क्या दर्द बयां किया उसका हम जिक्र करेंगे। उमेश महाजन के अनुसार उनकी पालमपुर में 7 कनाल से ज्यादा जमीन है जो उन्होंने 2014 में खरीदी थी। इस जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी उन्होंने अपने चचेरे भाई को दे रखी थी। समय बीतने के साथ उन्होंने ये पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल करवा दी और बकौल उन्होंने इसकी सूचना अपने भाई को भी दी। महाजन कहते हैं कि अब सामने आया है कि उनके चचेरे भाई ने उसी पावर ऑफ अटॉर्नी का उपयोग करके जमीन आगे किसी और को बेच दी जो कि बैजनाथ के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि खरीदार ने ये बात सौदे के दौरान कही कि जमीन के मालिक को 42 लाख रुपए दे दिए गए हैं, जबकि उन्हें एक भी पैसा नहीं मिला, क्योंकि मामले के तथ्य जांच के बाद ही सामने आ सकते हैं। लेकिन इस प्रकरण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दो चचेरे भाई जमीनी विवाद में एक दूसरे के सामने दुश्मन बनकर खड़े हो गए हैं। जाहिर है मामला जमीन और उसके सौदे से जुड़े पैसों से संबंधित है, तो निश्चय ही यदि किसी के साथ धोखा हुआ है तो ये उस व्यक्ति के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन जाता है। अब ऐसे में अगर इन बातों में सत्यता पाई जाती है तो सवाल भाई की मंशा और अधिकारियों पर भी खड़े होते हैं। उमेश महाजन का कहना था कि अब उनकी आस केवल जांच पर ही है और वो चाहते हैं कि मामले की जांच हो और उन्हें इस मामले में न्याय मिले। मेरा नाम उमेश महाजन है और मैं दिल्ली से आया हूँ, चंगपुर एक्सटेंशन रहता हूँ। और मैं जो ज़मीन के पालमपुर की ज़मीन के मसले में जिसको मेरे भाई जो राजीव महाजन कज़न चाचा जी का बेटा है, उन्होंने फोर्जरी करके उसको दोबारा से रजिस्टर कर लिया है, अपने कज़न के नाम करवा दी है, जो टोटली इलीगल है। और मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे को प्रिंट मीडिया में और आपके पास इसको पब्लिश किया जाए, सो दैट एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट हिम। जो मैंने पावर ऑफ अटर्नी कैंसिल कराई थी, उसी पावर ऑफ अटर्नी को उन्होंने लेटर ऑन फोर्जरी करके उसी को इस्तेमाल करके वही डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करके उन्होंने ये सारा गेम प्लान करा है और जो अपने नाम ट्रांसफ़र करा ली है। ये ज़मीन पालमपुर चिंबलहार में थी। ये ज़मीन अब ये पंकज कटोच के नाम जीपीए जो पंकज कटोच को दी थी उनको जीपीए दे रखी है। अब वो वही पंकज कटोच उसको आगे क्या करेंगे, मैं जो मेरे डिस्टेंट कज़न हैं उनको दी थी है। जो लीगल कार्रवाई होगी मैं चाहता हूँ कि वो इस पे एक्शन लिया जाए और जो भी जायज़ है, मेरे साथ नाजायज़ हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि जो जायज़ कार्रवाई है वो होनी चाहिए। कांगड़ा का रहने वाला बाशिंदा पैदाइशी हूँ, नूरपुर डिस्ट्रिक्ट पडवार विलेज और तहसील नूरपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। और जो ज़मीन है वो लगभग 7.5 कनाल या उससे थोड़ी सी ऊपर है। ज़मीन राजीव महाजन ने बेची है, मुझे उसका कोई पैसा नहीं मिला, ना मुझे उसके बारे में कोई बताया गया। ये टोटल फ्रॉड हुआ है जिससे मैं बहुत आहत हूँ और आई बीइंग ए हार्ट पेशेंट आई कैन नॉट टेक इट।
चौपाल की ग्राम पंचायत गिरली मड़ावक के चौहाग में स्थानीय देव बनेश्वर महाराज का उद्यापन कार्यक्रम शिखा पूजन के साथ ही संपन्न हो गया। मंदिर की छत पर की गई ये पूजा जहां एक तरफ मुख्य आकर्षण का केंद्र रही, तो वहीं लोग इसे देखकर